हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया पहुंचते ही रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 5 शहरों पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। क्या इस टेंशन के बीच क्या पीएम मोदी जी की पुतिन से नहीं होगी मुलाकात? बताएंगे बड़ी खबर। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन को मॉस्को में सुना सकते हैं इस मुद्दे पर पीएम मोदी। बताएंगे क्या है वो मुद्दा। तो वहीं दोस्तों, जम्मू में इंडियन आर्मी की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूस पहुंचने से ठीक कुछ मिनट पहले रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 5 शहरों पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका में नाटो की मीटिंग चल रही है। ऐसे में रशिया ने यूक्रेन के 5 शहरों पर 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले खबर आई थी कि रशिया ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की जानें गई हैं और वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले 2 साल से चली आ रही ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दुनिया भर के देश इस जंग को रुकवाने का प्रयास कर चुके हैं। अपना बदला लेने के लिए लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सब में बड़ी बात सोचने वाली ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने पर यह आक्रमण क्यों किया गया यूक्रेन पर रशिया के द्वारा? क्या कहीं रशिया ये आक्रमण करके ये तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि इंडिया उनके सपोर्ट में है? अगर आप भी मानते हैं किसी देश के प्रधान जब किसी देश के दूसरे देश के यात्रा पर होते हैं, उस समय उस देश को काफी ज्यादा पीसफुल रहना चाहिए। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको यह भी बता दें, रूसी सेना में भारतीय सैनिक और S-400 में देरी वाले मुद्दे पर पुतिन को मॉस्को में सुना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन की नजरें बनी हुई है। तो वहीं इस बेहद अहम दौरे में पीएम मोदी रशिया सेना में भारतीयों को शामिल किए जाने और S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। अभी अस्ताना में संपन्न हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन में भी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी साफ और जोरदार तरीके से उठाया था। अब बताया जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन से ये मुद्दा उठा सकते हैं। इसी तरह से भारत लगातार S-400 की आपूर्ति में देरी कर रहा है, इसे भी प्रधानमंत्री मोदी प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू में इंडियन आर्मी की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना पर हमला हुआ है। जम्मू के कठुआ के बिलावर के धरनोता इलाके में सोमवार यानी 8 जुलाई को सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें सेना के कम से कम 2 जवान घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ग्रेनेड लेकर आए थे और सेना के वाहन को उड़ाने के इरादे से इसे फेंका और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने लोई मराड़ गांव के पास सेना के वाहन पर हमला कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। यह हमला कठुआ जिले के मछेड़ी इलाके के धरनगोटा गाँव में उस वक्त हुआ जब सेना के जवान अपनी रूटीन गश्त पर थे। तो वहीं सुरक्षा बल खास खतरों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना के काफिले पर भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आने वाले इलाके में हमला किया गया। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजा गया है दोस्तों। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, चीन ने पाकिस्तानी सेना को दे दिया एक ऐसा औजार, भारत के लिए बनेगा सिर दर्द। दरअसल पिछले साल जुलाई में जम्मू के पुंछ रीजन में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को खास टेलीकॉम गियर मिला। उसके बाद इसी साल अप्रैल में कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वैसा ही टेलीकॉम हैंडसेट मिलने से सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नजर उस पर पड़ गई। इसको अल्ट्रा सेट कहा जाता है। ये चीनी हैंडसेट खास तौर पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए डिजाइन किया है। हालिया वर्षों में चीन ने पाकिस्तान को केवल आर्थिक मदद ही नहीं दी है, बल्कि उसकी सेना को भी अपने अत्याधुनिक हथियार और औजार दे रहा है। उसने एक ऐसी ही टेलीकॉम गियर डिवाइस अल्ट्रा सेट पाकिस्तानी सेना को दी है। ये हैंडसेट परंपरागत मोबाइल टेक्नोलॉजी GSM CDMA से पूरी तरह अलग है। ये सेल फोन क्षमताओं के अलावा विशेषीकृत रेडियो सिग्नल भेजने में सक्षम हैंडसेट है। इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी मोबाइल के साथ साथ रेडियो की तरह यूज होने के कारण ये हैंडसेट यूनिक डिवाइस बन जाता है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, NIA को खालिस्तानी संगठन SFJ के खिलाफ मिले नए सबूत, सरकार और 5 साल के लिए बढ़ाएगी बैन। जी हाँ, अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के खिलाफ सरकार UAPA के तहत 5 साल का बैन आगे बढ़ाने की तैयारी में है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA ने पन्नू और उसके संगठन SFJ के खिलाफ जांच जारी रखी थी, जिसमें कुछ नए सबूत मिले हैं। इसके बाद सरकार ने इस पर एक बार फिर से बैन लगाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले SFJ पर 2019 में पहला बैन लगा था। NIA ने पन्नू और SFJ के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा केसों में छानबीन की, जिसके चलते पंजाब और चंडीगढ़ स्थित पन्नू की संपत्ति को भी सील कर दिया गया था। SFJ का 5 साल का बैन खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार नए सबूत मिलने के बाद बैन खत्म होने के पहले ही नया बैन लगाने की तैयारी में है।
एजेंसी के अनुसार पन्नू पंजाब और पूरे भारत में युवाओं को इंटरनेट के जरिए भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है दोस्तों। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के मुसलमान क्यों कहने लगे जय जय श्री राम, वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, पाकिस्तान के अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ जाति की खबरें आती रहती हैं। बंटवारे के बाद से लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की घटती संख्या भी चिंता का विषय है। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसा शहर और बाजार है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी भारी संख्या में है। पाकिस्तान के इस बाजार में ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की है, जिसकी वजह से माना यह जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं का वर्चस्व है। इस बाजार हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा वास्तव में देखने को मिलता है। इस बाजार में पाकिस्तान के मुसलमान भी जय श्री राम बोलते दिख जाते हैं। जी हाँ, दरअसल एक ब्लॉगर साजन चौहान ने इस बाजार के बारे में वीडियो साझा किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौलवी जी राम राम बोलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सिंध प्रांत के उमरकोट का है। ब्लॉगर के मुताबिक उमरकोट में 80% दुकानें हिंदुओं की हैं। यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, रशिया ने अपने पुराने युद्धपोत को बना दिया महाहथियार। न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों से है ये लैस। जी हाँ, रशिया समंदर में दुनिया का सबसे खतरनाक बैटल क्रूजर युद्धपोत उतारने जा रहा है। इस युद्धपोत का नाम है एडमिरल नमीखोव। ये परमाणु ईंधन से चलता है। इसमें यूनिवर्सल नेवल फायरिंग सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से ये कैलिबर, ओनिक्स और जिरकॉन जैसी मिसाइलें दाग सकता है। इस युद्धपोत को अत्याधुनिक बनाया गया है। इसके समुद्री ट्रायल नवंबर 2024 में होंगे। एडमिरल नमीखोव की रिपेयरिंग 1999 से चल रही है, लेकिन साल 2013 में इसे आधुनिक बनाया गया था। शुरुआत में इसमें P-700 ग्रेनेड एंटी शिप मिसाइलें लगी थी, लेकिन अब इसमें दुनिया की 3 सबसे खतरनाक मिसाइलें लगी हैं दोस्तों। तो वहीं बता दें, LAC के करीब चीन की गतिविधियों को लेकर खड़गे के बयान पर लद्दाख के सांसद का तगड़ा जवाब। कहा सेना कर रही है हमारी रक्षा। जी हाँ, बीते रोज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी की चीनी गारंटी के बयान पर लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि LAC और पेंगोंग झील के किनारे पिछले दिनों काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना तैनात है, पूरी ईमानदारी से देश की धरती की रक्षा कर रही है। पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध जारी है। सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। दोनों देशों के सैनिक गतिरोध के कई बिंदुओं से पीछे हट चुके हैं। गलवान घाटी में जून 2020 में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। दोनों पक्ष गतिरोध के समाधान के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता कर चुके हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, भारत थाईलैंड संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री 2024 हुआ शुरू। भारतीय सेना ने किया योग सत्र का आयोजन। जी हां, भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में चल शुरू हो गया है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान दोनों देशों के जवानों ने युद्ध कौशल के हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि दोनों टुकड़ियों के सैनिक सक्रिय रूप से कठोर प्रशिक्षण शस्त्र में जुटे हुए हैं, जो जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, चीन की नींद उड़ाने भारतीय सेना में आ रहा है जोरावर। अब नहीं टिक पाएगा ड्रैगन। क्या है इसकी ताकत बता दें। चीन की नींद उड़ाने के लिए भारतीय सेना में जल्द ही जोरावर शामिल होने वाला है। आकार में छोटे और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से चलने में माहिर इस टैंक ने एक पड़ाव पार कर लिया है। इन्हें 2 साल के अंदर भारत में ही बनाया गया है और अब इन्हें लद्दाख में चीन से जुड़े हुए बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। शनिवार को गुजरात में इस टैंक का परीक्षण भी किया गया था। 25 टन वजन के इस टैंक को विमान में भी पहुंचाया जा सकता है। 2027 तक जोरावर के सेना में शामिल होने की उम्मीद है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के सैन्य कमांडर जोरावर सिंह के सम्मान में रखा गया है। रक्षा और अनुसंधान संगठन और लार्सन एंड ट्रूबो ने मिलकर इसे बनाया है। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने गुजरात में लार्सन एंड ट्रूबो के प्लांट का निरीक्षण किया और इसकी खासियत को जाना। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी का बहुत बड़ा खुलासा। कहा चुनाव में धांधली हुई थी। जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। पाकिस्तान में हाल में ही चुनाव हुए, उसको लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में यह हमेशा से होता रहा है। क्वेटा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को एक राय होकर निष्पक्ष चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में चुनाव के दौरान बार-बार धांधली के मुद्दे को खत्म करने पर जोर दिया। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के इतिहास में हुई सबसे बड़ी चुनावी धांधली का आरोप लगाया था दोस्तों। तो वहीं बता दें, जो बाइडेन को नहीं मिल रहा अपनों का साथ। अब 5 सांसदों ने कह दी चुभने वाली बात। जी हां, डेमोक्रेटिक पार्टी के कम से कम 5 सांसदों ने रविवार को अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन को बाहर हो जाना चाहिए। कई समाचारों में यह जानकारी दी गई है। अटलांटा में 27 जून को हुई बहस में रिपब्लिकन पार्टी से अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा फोन कॉल पर की गई चर्चा के दौरान सांसदों जेरी नाडलर, मार्क ताकानो, जो मोरेल, एड ल्यू और एडम स्मिथ
पण्डित ने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा कि जो बाइडेन की रेटिंग गिर चुकी है, किसी ने कहा है कि जो बाइडेन के जाने का समय आ चुका है। जो बाइडेन की जो भूलने की बीमारी है दोस्तों, वाकई में जो बाइडेन के लिए सत्ता छीनने का बड़ा कारण बन सकता है और एज फैक्टर उसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभा रहा है। साथ ही साथ बता दें, तालिबानी सरगना और हक्कानी चीफ आमने सामने। हिजबुल्लाह का बड़ा वार अफगानिस्तान में घमासान की कहानी बता दें, तालिबान के साल 2021 में सत्ता में आने के बाद अब आंतरिक मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान चीफ हिजबुल्लाह अंखुदजादा और बेहद शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्क के चीफ और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच तनाव बढ़ गया है। अंखुदजादा ने सिराजुद्दीन की यूएई और सऊदी की यात्रा के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए तालिबान के गृह मंत्रालय में फाइनेंस डायरेक्टर हाजी गुल वजीर को उनके पद से हटा दिया है। अब इन्हें इस बेहद महत्वपूर्ण पद से हटाकर गजनी प्रांत में बहुत कमजोर पद दे दिया गया है। असल में कंधार प्रांत के गवर्नर मुल्ला शिरीन ने हाजी गुल वजीर का विरोध किया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने उसे पद से हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम से कंधार बनाम काबुल की तालिबान की लड़ाई फिर से आमने सामने आ गई है। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, क्लिक करके ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।